टोटल 29 प्रॉपर्टी हैं, मगर 3 का डे फर्स्ट से कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3-4 अरब रुपए से ज्यादा की मालियत की जायदादें लुट गई, मालिकान को पता ही नहीं। ये कापियां लेके वो इसकी हाथ के ठप्पे वगैरह बनाते हैं, वहाँ बड़ा गैंग है। 4 सब स्टार भी हैं और कुछ ऑफिस स्टाफ भी हैं। कराची का पुराना पोश इलाका पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी PECHS, जहां सिंध हुकूमत के अफसरान के एक गिरोह ने जालसाजी करके लोगों की अरबों रुपए की जायदादें हथिया ली हैं। ये कहानी शुरू होती है सिंध में पिछले 17 बरस से हुकूमत करने वाली सियासी जमात की सबसे ज़्यादा बाअसर खातून रहनुमा के ख़ानदानी प्लाट से। फ्राडी अफसरान ने सिंध के हुक्मरान घराने को भी नहीं बख्शा। स्पेसिफिक एक प्लॉट था वहाँ पे, वो 400 गज का था। वो था तो बड़े लोगों का था। कंप्लेन आई कि कुछ उसमें टैंपरिंग हुआ है रिकॉर्ड, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है। जब हमने उसको डीपली देखा कि वहाँ पे रिकॉर्ड कुछ और था हमारे माइक्रो फिल्मिंग यूनिट में, डिजिटल स्क्रीन यूनिट पे, और हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ और था, वो मिसमैच हो रहा था। वो प्लाट PECHS सोसाइटी के ब्लॉक 2 के इस मकाम का है। वो जब इस प्लाट पर 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन करने आए तो जाली दस्तावेज़ात के साथ एक जाली मालिक कंस्ट्रक्शन रुकवाने पहुंच गया और उनको मालूम हुआ कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी ख़ानदानी जायदाद के भी कोई और मालिक रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह उनकी आंखें खुली और एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खुल गया। इंकशाफ हुआ कि ऐसी 29 जायदादें हैं जिनके जाली मालकान बनाए गए हैं, जहाँ पे मैनेज पेपर हुए और फेक जनरल पावर अटॉर्नी निकले, वो सेल डीड हुई हैं। असल मालकान को तो इल्म ही नहीं था इन चीज़ों का, तो हमें और डाउट हो गया। तो इसके आसपास में और भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो बेंगलो भी थे, कुछ प्लॉट्स भी थे। ये सर तादाद टोटल 11 थी, 11 से बढ़ती 29 तक पहुंच गई। महकमा रेवेन्यू के बाद चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी इस फ्रॉड की तफसीली इंक्वायरी की, जिसकी बुनियाद पर महकमा एंटी करप्शन सिंध ने 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एंटी करप्शन कोर्ट में चालान कर दिया है। उस केस का हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान कोर्ट को दे दिया है। टोटल 29 प्रॉपर्टी हैं, मगर 3 का डे फर्स्ट से कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो ब्लैंक है। माना उसकी कोई प्रॉपर्टी की डेटा नहीं है, कोई सिर्फ प्लॉट नंबर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हमने ओरिजिनल ओनर्स को ढूंढने की कोशिश की, मुश्किल से कोई हमें 8-10 ओनर मिले। जितने ओनर आए उन्होंने बोला भाई हमारी तो फ्रॉडेंटली की गई है। ओनर में जब हमने लिखा, सबसे एक आया नदीम कुरैशी साहब है, गालबन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर जनाब नदीम कुरैशी के ख़ानदान का है। लेकिन ये घर सरकारी अफसरान ने रिकॉर्ड में जालसाजी करके किसी और के नाम पर कर दिया है। उनका माइंड जो था वो बड़ा शार्प माइंड था। उन्होंने जो किया है वो बहुत ही एक बड़ी टेक्निकली तरीके से किया है। अपने यूनिट का काम, जो सब स्टार की ऑफिस थी, उस यूनिट से और वहाँ पे भी आके चेंजिंग की, डिजिटल स्क्रीन यूनिट में भी चेंजिंग की, और वही रिकॉर्ड उनका जो प्रीवियस था सेंटर रिकॉर्ड में भी उन्होंने चेंजिंग की है। और एक बड़ी एक प्री प्लानिंग थी, उसमें एक का हाथ नहीं था, काफ़ी लोग थे इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। इनके बैंक से स्टाम्प पेपर वेरीफाई कराए, बैंक से इनके चालान वेरीफाई कराए। रिकॉर्ड में आया बैंक से कोई स्टाम्प पेपर वगैरह भी इशू नहीं कराए गए थे जिसपे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ है, जिसपे सेल डीड हुई है। प्रॉपर्टी के टैक्स के चालान फेक हैं। ये लोग कितनी दीदा दिलेरी से फ्रॉड करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनमें
कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में बड़ा सियासी असर रखने वाली एक सियासी जमात के जलावतन कायदे तहरीक के साबिक सुसर और वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर का प्लाट भी शामिल है। एक्स एडवाइजर फैसल मलक गबूल मलक साहब वो अपीयर दिया, उसने बयान दिया, भाई ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, हमने तो कभी सेल की है, न रेंट पे दी है, न पावर दी है, फ्रॉडली सब रजिस्ट्रारों ने की कैसे। हमने उसको बोला गुजरे, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप ओनर नहीं हो, वो तो किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। तो गबूल साहब हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस है। इस प्लांट के हवाले से जो कहा जाता है कि फैसल मलिक गबूल साहब जो हैं उनका दावा है कि ये उनकी ख़ानदान की मिल्कियत है, लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर एक कार पार्किंग बनी हुई है। तो 3-4 पार्टियाँ आई, बोला ये हमारा प्लाट है। मिला सर आपके प्लाट है, हम सिर्फ अपनी मतलब कि गाड़ियों की सेफ्टी के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। कौन पार्टियाँ थी, कुछ जानते हैं उनको आप लोग? एक आया था, उसने बोला था कि डोलमन मॉल भी मेरी जगह है, ये वाला डोलमन मॉल तारिक रोड वाला। फिर 1-2 बार एक और आया, उसने बोला मैं एडवोकेट हूँ। नाम नहीं पता था कोई भी नहीं है। बड़े लोगों की अरबों रुपए मालियत की जायदादें हथियाने वाले ये आखिर हैं कौन? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। ज़ाहिर है हमारे डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट थी तो ये चीज़ हुई है। इसमें सर 3-4 सब रजिस्ट्रार भी हैं और कुछ ऑफिस स्टाफ भी हैं, ऑफिशियल भी हैं, ऑफिसर भी हैं। सर उन्होंने अपने फैमिलीज़ के नाम पे करवाई थी। इसमें एक पेशकार हुए तकरीबन 10 से 11 प्रॉपर्टी, एक उसके दो रिश्तेदार बता रहे हैं, 2 भाई है, उनके नाम पे कोई 10 से 11 प्रॉपर्टियाँ हैं जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेल है, उनके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी से। बाकी डिफरेंट लोग हैं, टोटल प्राइवेट लोग हैं जिनकी ट्रांसफर करके दी हुई हैं, वो खुद उन प्रॉपर्टी पे तो है नहीं। तो हम उनके घरों तक पहुंचे हैं जो उनके NIC में कार्ड लिखे हुए थे ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे, वो फेक हैं। जब हमने कोर्ट में चालान दिया है, एफकान डिक्लेयर किए हैं, कोर्ट ने उनके वारंट्स निकले, अभी तक हमें उनकी तलाश जारी है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो दूसरे लोगों को दी, सेल आउट भी कर दी। वो 3-4 अरब रुपए से ज़्यादा की मालियत की जायदादें, और आप सोचिए लुट गई, उसके मालिकान को पता ही नहीं। और वो इदारा कि जिसके कागजात को हम समझते हैं कि सबसे ऑथेंटिक चीज़ जायदाद की यही है, हमारी जायदाद यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद महफूज हो गई, वही इदारा डकैत बन गया। इन जायदादों के मालकान कौन हैं और कहाँ हैं? कोई भी प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है कि जिसका वली वारिस ना हो, लेकिन मालिकान मेरे ख्याल में इनमें से बहुत सौ के कराची से बाहर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। PCH सोसाइटी ने तो इसमें बाकायदा अखबार में इश्तिहार भी शाये किया और उन प्रॉपर्टीज़ के नंबर दिए गए थे और उसमें ये लिखा भी गया था इश्तिहार के अंदर कि इन प्रॉपर्टीज़ को ना ख़रीदा जाए ना बेचा जाए। कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके वकील साहबान आए कि भाई हमारे ओनर जो है मुल्क से बाहर हैं, उनके चौकीदार हैं या रेंट आउट किए हुए हैं, बेसिकली यहाँ रेंट आउट में कब्जे ज़्यादा किए हुए हैं, सालों से खाली प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं, लोगों का पता ही नहीं है। जब हमें ओरिजिनल ओनर उसी में नहीं मिले हैं जो बाहर हैं, उनको कैसे मिले? यहाँ सवाल ये भी है कि फ्रॉडियों का तरीक़े वारदात क्या रहा है। फील्ड में ये माफिया काम कर दिया, तरीके वारदात इनकी ये देखते हैं, ये प्रॉपर्टी कब से बंद पड़ी है, इनमें कोई भाई रह रहा है नहीं रहा है, ओनर आ रहे नहीं आ रहे, फिर ये चौकीदार टाइप लोग बिठाते हैं कुछ अरसे के लिए, भाई रिएक्शन उनका देखते हैं, फिर आगे चल के ये उनके डॉक्यूमेंट्स मैनेज करते हैं। पहले किसी और के नाम पे मैनेज किया, उसके बाद किसी और के नाम पे मैनेज किया, जब कुछ अरसे तक कोई ओनर जाहिर नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उनसे ले ली। जाली डॉक्यूमेंट जितने भी हुए हैं वो हर जगह से जेन्युइन किए गए हैं, हाथ से थे तो फेक ही, जेन्युइन हटा के ये टेम्परेट किए उन्होंने। पहले आपके इल्म में होगा कि पहले प्रॉपर्टीज़ का जो रजिस्ट्रेशन होता था ऐसे होता था कि जब प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बनता था तो उसकी जो 4-5 कॉपियाँ बनती थीं वो मुख्तलिफ लोगों को दे दी जाती थी और एक कॉपी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रजिस्टर में चस्पा कर दी जाती थी। माइक्रो फिल्मिंग उस वक्त नहीं थी, चुनांचे ये क्या करते हैं कि उसको गायब करवाते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ पर पेस्ट हुई है उसकी जगह वो जाली डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। अब जब कोई आदमी उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराने सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस आता है तो जाली डॉक्यूमेंट वहाँ पर मौजूद होता है, तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है,
और इस तरह लोग फंस जाते हैं। 100% ये काम पूरे शहर में चल रहा होगा और सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस तो पूरी कराची का जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसका निगहबान है ना, उसका आप हाल जाके देखिए। कराची की जायदादों का पुराना सरकारी रिकॉर्ड किस हाल में है, ये जानने हम पहुंचे सेंट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस। जहां शहरियों की अरबों रुपए की जायदादों का रद्दी में तब्दील शुदा रिकॉर्ड देखकर हम हैरान रह गए। कोई 50 साल 40 साल पुराना रिकॉर्ड हाँ, में हाँ, है। हाँ। और ये जो आपका ये जो हाल है हम उनको कैसे देंगे? उनकी टीम बिठाएंगे ना, 1 बाय 1 वॉल्यूम चेक करेंगे, उसकी पेजिंग वो सीधी करके उसके स्कैन करना है एक। इसको आप कैसे सीधा करें? तो इसमें तो कोई भी फाजरी आराम से कर सकता है ना। ये देखें ना, ये पूरे जो अगर इस तरह के हैं ये तो काफी फाजरी डैमेज कर है, सकता है डैमेज है, पर फार्जरी शुरू से तो हुई, तो हम अभी हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है। ये कापियां लेके वो इसकी हाथ के ठप्पे वगैरह बनाते हैं, वहाँ बड़ा गैंग है वो। ये यानी इसकी कॉपी ले ली, सर्टिफाई का कोई भी ले सकता है। डाकी में तो वकील आ जाते हैं, हमें इसकी सर्टिफाई, या मालिक भी आ जाता है, वो उसकी कॉपी लेके उस पे नाम पे जाके फॉर्जरिया करते हैं। सरकारी इंक्वायरीज में फ्रॉड साबित हो जाने के बावजूद ये जायदादें ताहाल मुबैना जालसाजों के नाम पर ही रजिस्टर हैं, क्योंकि उनकी जाली रजिस्ट्रेशन मंसूख नहीं हो सकी। हमारी ये कोशिश भी होगी, ये रिक्वेस्ट भी होगी, जिनके ओरिजिनल ओनर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, हम कोर्ट को देंगे स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे कि ये केस के साथ प्रॉपर्टी अटैच की जाए, गवर्नमेंट के हैंडओवर की जाए, जब तक ओरिजिनल मालकान उनके आ जाए। ये कहानी थी कराची शहर के 25 सब रजिस्ट्रार दफातर में से सिर्फ एक दफ्तर जमशेद टाउन 1 में होने वाले फ्रॉड की। ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। शहर के बाकी इलाकों में लोगों की जायदादों के साथ क्या हुआ है, इसका फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं।